ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं 2024 का एक मंत्र दीजिए। दोस्तों, मेरे मन में केवल एक ही मंत्र आता है कि भाई हम पूरे लाइफ के अंदर एक ही चीज को यूज करते आए हैं। बिजी हूँ, टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, क्या करूं, समय निकल जाता है, काम मेरा खत्म ही नहीं होता। तो मैंने कहता हूं भाई कि 2024 में केवल एक ही मंत्र यूज करना है, बी प्रोडक्टिव नॉट बिजी। बिजी तो पूरी दुनिया है दोस्तों, लेकिन कार्य हम इस तरीके से करें कि हमको स्वयं के लिए भी समय बच जाए और दोस्तों इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम मिले, फैमिली के लिए भी टाइम मिले और हमारा वर्क एफिशिएंसी जो है वो 100 टाइम्स पावरफुल हो जाए। दोस्तों, ये तरीका कैसे अपनी लाइफ में हम लोग इस मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों हमें मैनेजमेंट सीखना होगा। लोग कहते हैं आप सारी सिचुएशंस को मैनेज कैसे करते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि मैं बाहर की किसी सिचुएशन को मैनेज कभी करता ही नहीं। मैं केवल अपने मन को मैनेज करता हूं, क्योंकि जब मेरा मन राइट तरीके से मैनेज होता है तो मेरा टाइम भी मैनेज हो जाता है और टाइम मैनेज होने के कारण हर कार्य बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फॉल इन प्लेस हो जाता है। दोस्तों, ये है लाइफ का वंडरफुल 2024 का मंत्र, बी प्रोडक्टिव नॉट बिजी। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे कि भाई ये बात सुनने में तो बहुत बढ़िया लगती है, हमको कोई प्रैक्टिकल चीज बताइए जिसके द्वारा हमारे पास इतने सारे शेड्यूल्स हैं, इतने सारे काम हैं, उनको हम अचीव भी कर पाए, फुलफिल भी कर पाए और साथ में हमें स्वयं के लिए भी टाइम मिले, हम एंजॉय भी कर पाए। दोस्तों, बहुत सारी टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड है, लेकिन आज मैं आपको दो वंडरफुल, बड़ी मैजिकल और सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा। यदि बच्चों के पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, इतनी सारी चीजें करनी है, तो उसको कैसे करें। दोस्तों, कई बारी ऑफिस के अंदर हजारों फाइलें हैं, इतना काम है, उनको कैसे हम करें। हमारे आईटी वर्क के अंदर मल्टीपल टारगेट्स हैं जो हमको फुलफिल करने हैं, वो अचीव नहीं होते हैं, उनको कैसे करें। हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ है, केसेस है, सब कुछ है दोस्तों। इसके लिए मल्टीटास्किंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन थिंग एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं ये टेक्निक्स बताऊंगा, इनमें से कोई भी एक टेक्निक को चूज कर लीजिए और उसको 2 दिन के लिए नहीं दोस्तों, केवल 1 दिन के लिए यूज करके देखिए। आपके मन में भी संकल्प आ रहा होगा, हमने बहुत सारी चीजें सुनी है, वर्क नहीं करता। मेरे मन में भी दोस्तों ये आया था, लेकिन जब मैंने इनमें से एक एक टेक्निक को यूज किया दोस्तों, मुझे बहुत फायदा हुआ। और ये 2 टेक्निक्स जो मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट की हैं दोस्तों, ये सबसे पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक और दूसरी टेक्निक है आइजनहावर मैट्रिक्स। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और इसको यूज करके देखिए, समझ के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक ये इटालियन टोमेटो से डिराइव्ड है। ये टेक्निक सबसे पहले फ्रांसिस्को सिसिलियो ने दोस्तों डिस्क्राइब की थी। ये एक इटालियन व्यक्ति हैं और ये एक स्टूडेंट थे, लेकिन अपनी पढ़ाई से स्ट्रगल करते रहते थे। इनको लगता था यार खत्म ही नहीं होते, जब देखूं पूरे टाइम पढ़ता रहता हूं, याद नहीं रहता, एंजॉयमेंट के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो कैसे करूं। तो इन्होंने इस टेक्निक को डिवाइस किया और इस टेक्निक में दोस्तों बहुत ही सिंपल और पावरफुल मंत्र है। पहली स्टेप इसके अंदर आती है कि सबसे पहले आप किसी भी कार्य यानी टास्क को चूज करें और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए यानी उसको अपना समय देने के लिए पहले 25 मिनट निर्धारित करें। उन 25 मिनट में दोस्तों क्या होगा, आपको केवल उसी टास्क पर फोकस करना है और 25 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको अलाउड है 5 मिनट उस टास्क से ब्रेक लेने की। यानी उसमें आप चाहे तो अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, अपने ट्विटर को देख सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किसी से एक शॉर्ट गपशप करके आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन 25 मिनट की पढ़ाई के बाद एडवांटेज क्या होगा दोस्तों, जब आपके मन के अंदर आपने ट्यून कर दिया कि 5 मिनट की ब्रेक तुझे मिलने वाली है, केवल तुझे 25 मिनट काम करना है, तो दोस्तों वो मन शांत होकर बैठ जाता है कि भैया मेरा समय आ रहा है 5 मिनट का, लेकिन 25 मिनट मुझे काम करना है। इससे दोस्तों आपका फोकस, आपका अटेंशन, अनडिवाइडेड अनपैरेलल्ड अटेंशन उस टास्क की तरफ केंद्रित हो जाता है और आप उसी की तरफ फोकस करते हो, उसको इजी तरीके से अचीव कर लेते हैं। और 5 मिनट की ब्रेक लीजिए। उसके बाद ये साइकिल पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि इस साइकिल को 4 बारी रिपीट करिए। यानी 25 मिनट काम किया, 5 मिनट की ब्रेक ली, फिर पढ़ाई पर बैठिए, 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट की ब्रेक ली, फिर 25 मिनट काम किया, फिर 5 मिनट की ब्रेक ली। ऐसे 4 बारी रिपीट करने के बाद फिर आप 15 से 30 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं।
ये टेक्निक दोस्तों आपको उस सिस्टम के अंदर ढाल देगी और आप देखेंगे आपका आउटपुट, आपका अटेंशन, आपकी कॉग्निटिव पावर, आपकी मेमोरी, स्मरण शक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगी और आपका सिग्निफिकेंट लेवल पर परफॉर्मेंस जो है, प्रोडक्टिविटी दोस्तों वो बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेसिफिकली बहुत बहुत बेनिफिशियल है। कई लोग जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं, बोर्ड का समय है दोस्तों, ऐसे समय पर, एग्जाम्स के समय पर इस टेक्निक को यूज करना, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट की ब्रेक, ये मैजिकल हो जाती है। ये बहुत 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 हेल्प करती है दोस्तों। कभी कभी हम कहेंगे कि भाई 25 मिनट से हमारा काम नहीं चलता, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लगता है किसी कार्य के लिए आपको 40 या 50 मिनट्स करना है, तो आप 50 मिनट काम करें और 10 मिनट की ब्रेक ले लें। यू कैन कस्टमाइज दिस पोमोडोरो टेक्निक अकॉर्डिंग टू योर नीड। और दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो आप इस टेक्निक को पर्टिकुलरली यूज करके देखिए। इसको मैंने यूज किया, इससे हमारी डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं और हमारी एबिलिटी टू फोकस एंड परफॉर्म सिग्निफिकेंटली दोस्तों बढ़ती चली जाती है। दोस्तों दूसरी टेक्निक जो बहुत पावरफुल और वंडरफुल है दोस्तों, वो है आइजनहावर्स मैट्रिक्स। अगर आप अपनी जीवन में कोई भी कार्य को कैटेगराइज करेंगे दोस्तों, तो वो 2 प्रकार के काम हो सकते हैं। अब आप सोचिए, पहला हो सकता है कि आपका काम या तो इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। इन कैटेगरीज में 2 कार्य आपका जो भी होगा वो फॉल करेगा। जैसे आपको अर्जेंटली किसी पेशेंट को ऑपरेट करना, ये कार्य इंपॉर्टेंट है, या आपको एक रूटीन किसी पेशेंट को देखना है जिसको ज्यादा तकलीफ नहीं है, वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपका कोई भी कार्य अर्जेंट या नॉन अर्जेंट हो सकता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये 4 भाग में डिवाइड हो सकता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, या तो कार्य इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है। अब देखिए दोस्तों लॉजिक क्या कहता है। यदि कोई भी काम इंपॉर्टेंट है और कोई भी काम अर्जेंट है, तो उस कार्य को दोस्तों कभी भी पोस्टपोन मत करिए, तुरंत उस कार्य को कर लीजिए। डू दैट वर्क राइट अवे। दोस्तों यदि कोई कार्य इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि भाई आज लास्ट डे है कि हमें बिजली का बिल आज या कल में पे करना है, लास्ट 2 दिन बचे हैं, तो अर्जेंट तो है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है, इट इज नॉट वेरी अर्जेंट, हम कल तक भी वेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कार्य को आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अभी करना है, शाम को करना है या कल करना है, तो उसमें आप अपनी डिसाइसिव कैपेबिलिटी को यूज करिए। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपका कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, वो आपकी प्रेजेंस उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन वो कार्य अर्जेंट होना बहुत जरूरी है। बिजली का ही बिल लीजिए, आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, लेकिन आज आखिरी दिन है और आज ही पे होना है, तो दोस्तों आप अपने आप को उससे हटाकर उस कार्य को किसी को डेलीगेट कर दीजिए कि भाई ये कार्य अभी तुम कर आ जाओ। तो इसको कहते हैं डेलीगेशन दोस्तों। और यदि कोई कार्य आपका इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है दोस्तों, उस कार्य को डिलीट कर दीजिए, उसको पीछे अपनी वेटिंग लिस्ट के अंदर डाल दीजिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है कि अनइम्पॉर्टेंट वर्क्स को और नॉन अर्जेंट वर्क्स को हम प्रायोरिटी देते हैं, उसके पीछे भागते हुए दोस्तों हम लोगों को करने लग जाते हैं। इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कार्य अक्सर दोस्तों हमसे छूट जाते हैं। इसलिए आइजनहावर मैट्रिक्स कहता है कि आज के दिन यदि आपके पास 10 टास्क हैं, 15 काम है, 16 काम है, उनको आप कैटेगराइज करिए और कैटेगराइज करके चेक करिए हमारा कार्य किस कैटेगरी में बैठता है और उस चीज से यूज करिए दोस्तों। कितना सिंपल है। इससे आपके मन के अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग बन जाएगी दोस्तों। 1-2 दिन तो आपको लगेगा कि आपको ये लिखना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों वो सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट करने से आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पावर बहुत बढ़ेगी, आपकी टाइम एफिशिएंसी होगी, टाइम सेव होगा और आपकी परफॉर्मेंस लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता चला जाएगा। और कुछ समय बाद ये प्लानिंग आप ऑटोमेटिकली अपने मन के अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स ने इस टेक्निक को यूज किया है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो आइजनहावर मैट्रिक्स को यूज करके देखें। और जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को पढ़ाई का समय दोस्तों आ रहा है, इसलिए उनको पोमोडोरो टेक्निक भी यूज करना चाहिए। उसमें एंजॉयमेंट भी रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी और अपने लिए दोस्तों समय भी मिलेगा। कितनी मजेदार दोस्तों हमारी लाइफ है। खूब भगवान ने सबको समय दिया है दोस्तों। इस समय को हमें केवल प्लानिंग के द्वारा यूज करना है और प्रॉपर और यथार्थ और सिस्टमैटिक प्लानिंग दोस्तों हमारी प्रोडक्टिविटी को मैजिकली इंक्रीज कर सकती है। दोस्तों देखा, मंत्र कहीं बाहर नहीं है,
सक्सेस किसी व्यक्ति का दोस्तों कभी भी कॉपीराइट नहीं रहता, ये केवल हमारे माइंडसेट का ही कॉन्सिक्वेंस है। और आज मैं यही माइंडसेट आप लोगों में जागृत करने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, आज से ही अपने लिए टाइम टेबल बनाएं, अपने लिए इन टेक्निक्स को यूज करें। केवल एक दिन के लिए यूज करके देखेंगे आप समय कितना आपके लिए बचेगा। आप अपने वर्क में और भी कार्य कर सकते हैं, एंजॉयमेंट के लिए भी टाइम बचेगा और लाइफ में खुशी और आनंद आता जाएगा। एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल, लवली, हैप्पी एंड अ ब्लिसफुल लाइफ दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ये टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म हमारी लाइफ को रियली चेंज कर देती हैं। यही छोटी छोटी बातें जो हम सबको मालूम होती हैं, केवल एक रिमाइंडर की तरह आपके पास आती हैं दोस्तों। उनको यूज करना है अपने जीवन में, उनको अप्लाई करना है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, इस 3T सीरीज के द्वारा ऐसी छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आपके मन में भी कोई ऐसी बात है तो हमें लिखकर भेजिए vk.mohitgupta@gmail.com पर। क्या पता ये छोटी छोटी बातें ही हमारी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म दोस्तों कर दें। शुक्रिया। ओम शांति।